हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिकली वो है हमारा सम ऑफ एपी। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स। तो वो कैसे निकालें, इससे पहले जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, हम लोग जो सीख चुके हैं वो था हमारा कि सबसे पहले हम लोग सीखे थे कि सर एक एपी बनता कैसे है। जब हमें कोई एक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दे, ये दो चीज यदि हमें दे दे तो हम एक एपी बना सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d करके। दूसरी बात हम लोग जो दूसरे चैप्टर में पढ़े मीन्स एक्सरसाइज 5.2 में जो पढ़े हम लोग वो था हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व किए। इस फॉर्मूला में क्या था बच्चों, एक एन था। एन को हम लोग क्या बोलते थे, एनथ टर्म। ठीक है, ए को हम लोग क्या बोलते थे, फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है बच्चों। एन क्या है हमारा, एन है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उस एपी में। और डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो ये चार चीज से मिलके ये फॉर्मूला बना था और बताए थे कि इसमें से तीन चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिया हुआ रहेगा और फोर्थ के बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो हम लोग इस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस भी किए हैं। एक्सरसाइज 5.2 के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए हैं हम लोग। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बोल रहा है कि मान लो कि कुछ टर्म है किसी एपी में, तो सबको ऐड करके बताओ क्या होगा, सबको ऐड करके बताओ। ठीक है, ऐड करके बताओ कि वो कंप्लीट मतलब जो फाइनल आंसर आएगा सम करने के बाद वो क्या आएगा, वो हमसे अब पूछा जाएगा। लेकिन कब, जब ये जो टर्म्स रहेंगे ना ये एपी में रहना चाहिए, तब उस केस में फॉर्मूला क्या होता है और कैसे आया वो फॉर्मूला, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी का एन टर्म्स का, फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी जो होता है बच्चों वो क्या होता है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, सम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं विच मीन्स ऐड कर रहे हैं। बेसिकली कितने टर्म्स को, एन टर्म्स को, किसके एन टर्म्स को, एक एपी के एन टर्म्स को। अरे बाबू भैया एपी क्या होता है, एपी हमारा एक क्या है जो हम लोग ए और डी, जिसमें ए पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस मतलब जिस एपी लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, उसको इस टाइप से अरेंज किया जाए कि कॉमन डिफरेंस उसका क्या हो, सेम हो। डिफरेंस क्या हो, दो नंबर्स के बीच में सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एपी। तो उसका एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स उठाओ और उसको ऐड करके बताने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग देखे थे कि एपी होता क्या है। तो एपी क्या होता है हमारा, ये मान लो किसी ने फर्स्ट टर्म दे दिया हमें, ये हमें क्या दे दिया बच्चों, फर्स्ट टर्म दे दिया। किसी ने हमें फर्स्ट टर्म यदि दे दिया तो क्या होता है कि फर्स्ट टर्म, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म में जब कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंड टर्म बनता था हमारा, ये तो याद ही होगा। नेक्स्ट यदि सेकेंड टर्म में फिर से डी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म बन जाएगा। थर्ड टर्म में यदि फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म बन जाएगा, एंड सो ऑन। इसी टाइप से इसका क्या होगा, इसी टाइप से ये एपी बनता था। एपी हम लोग इसी टाइप से बनाते थे बच्चों। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। नेक्स्ट हमारा देखो, अब यहाँ बोल रहा है कि एनथ टर्म विच मीन्स ए एन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ए एन इक्वल टू एनथ टर्म को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। तो यहां बोल रहा है लेट एस डिनोट द, एस से हम लोग डिनोट कर दिए किसको, सम ऑफ, एस डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स,
सपोज कर लो कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जो आया होगा वो बेसिकली क्या आया, हमारा एस आया। क्या आया, एस आ गया। मतलब जब फर्स्ट किसी एपी का फर्स्ट कुछ टर्म को, मतलब स्टार्टिंग से लेकर कुछ टर्म उठाएं और उसका जो सम किए वो कितना आ गया, कितना आ गया, वो एस आ गया। तो एस आ गया यदि, तो हम लोग देखो तो एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस हमारा क्या था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड ये है nth टर्म। ये क्या है, हमारा nth टर्म है। तो इन सब का सम किए तो किसके इक्वल आना चाहिए, एस के इक्वल। किसके इक्वल आना चाहिए, एस के इक्वल आना चाहिए। यहां ध्यान से समझना कि इस फॉर्मूले का प्रूफ कैसे हुआ। जो हम लोग अभी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के लिए एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, उस फॉर्मूला का प्रूफ कैसे हुआ उसको ध्यान से समझना। तो यहाँ क्या है, एस इक्वल टू हमारा क्या है, एस इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म को लिख दिया ए, सेकेंड टर्म क्या होता है हमारा ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता है हमारा ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म होता है हमारा, फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा, यहां भी फोर्थ टर्म लेंगे तो ए प्लस 3d। सिमिलरली nth टर्म जो होगा हमारा वो होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। तो ये मान लो हमारा क्या है बच्चों, एस है। एस में हम लोग क्या किए, फर्स्ट एन टर्म्स को क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट, यदि इसी को क्या किया, फिर से एस को ही फिर से लिखें, लेकिन किससे, रिवर्स ऑर्डर में लिखें। रिवर्स ऑर्डर विच मीन्स ये टर्म, इस टर्म को बना दिया फर्स्ट टर्म, इस टर्म को मतलब ए एन को पहले लिख दिया, फिर ए एन माइनस 1 को लिखा, लास्ट में लिखा ए 2 को और ए 1 को, मीन्स फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना दिया और लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना। ठीक है, अभी भी इक्वल है। अरे भैया किसी ने s इक्वल टू मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखा, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखा, तो क्या आएगा, इन तीनों का सम क्या आएगा, 6। किसी ने s इक्वल टू यदि 3 प्लस 2 प्लस 1 लिखा, तो क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है। यदि देखो तो दोनों रीअरेंज किया लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। एपी है, ये भी क्या है हमारा एक एपी है और ये भी हमारा क्या है, एक एपी है। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस है 1, इसका कॉमन डिफरेंस है -1 और क्या। ठीक है, जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो देखना क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा 2s, इधर क्या हो जाएगा 2s और इधर हो जाएगा 6 प्लस 6 12, मतलब s इक्वल टू क्या 6, मतलब दोनों के केस में ये भी 6 दे रहा है और ये भी 6 दे रहा है, इधर 2s हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी वही लिख रहा है कि यहाँ जो यहाँ का जो लास्ट टर्म था ना उसको यहाँ फर्स्ट टर्म बना दिया, फिर यहाँ का जो सेकेंड लास्ट टर्म था यहाँ का क्या उसको सेकेंड टर्म बना दिया, यहाँ का जो सेकेंड टर्म था उसको सेकेंड लास्ट टर्म बना दिया और जो फर्स्ट टर्म था उसको लास्ट टर्म बना दिया। तो ये बन गया हमारा एपी और रिवर्स ऑफ एपी, मतलब उसका जो रिवर्स है उसका। तो एस तो दोनों में जब सम करेंगे तो सेम ही आएगा एस के इक्वल। अब मुझे ये बताना, क्या बताओगे कि इन दोनों का मैं क्या लेना चाह रहा हूं, सम। इन दोनों का मैं क्या लेना चाह रहा हूं, सम। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करना चाह रहा हूं, इन दोनों को मैं ऐड करना चाह रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करना चाह रहा हूं। देखना इक्वेशन 1 और 2 को, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, एडिंग, यहां लिखा हुआ भी है एडिंग 1 एंड 2। यदि 1 और 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ये ध्यान से देखना। इधर s प्लस s क्या हो गया, 2s हो गया, क्या हो गया ये 2s, ओके सर 2s हो गया। नेक्स्ट, अब ये है हमारा, अब इधर देखना इसको ऐड कर रहा हूं और इसको सिर्फ फर्स्ट टर्म और इसको एक साथ ऐड कर रहा हूं। तो a प्लस a क्या हो गया बच्चों, 2a, ये हो गया 2a, क्या हो गया 2a प्लस इसमें तो कुछ ऐड होगा नहीं तो ये हो जाएगा n-1 इंटू डी। ठीक है, ये बन गया हमारा एक। नेक्स्ट, इसका सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड टर्म को ऐड करना, इसको इन दोनों को ऐड करना। तो a प्लस a क्या हो गया 2a, a प्लस a हो गया हमारा 2a, a प्लस a क्या हो गया इसका a और इसका a क्या हो गया 2a। और यहाँ देखना यहाँ एक d है, यहाँ n-2d है, n-2d और 1d जब ऐड करेंगे तो बचेगा n-1d। क्या बनेगा, यहाँ क्या है बच्चों, एक है हमारा d और एक है हमारा n-2d। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, d को कॉमन ले लो तो ये बनेगा 1 प्लस n-2 इंटू डी, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी हो जाएगा।
ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबके केस में क्या बनेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब थर्ड टर्म और इसके थर्ड टर्म को भी ऐड करेंगे तो भी क्या होगा, प्लस में ही होगा कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इधर देखना इसका लास्ट टर्म और इसका इसका लास्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म ऐड करेंगे तो भी क्या बनेगा, a और ये ऐड हो जाएगा, a और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये n माइनस 1 इंटू डी। तो प्लस में डॉट 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 प्लस में क्या हो जाएगा, फिर से वही 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 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 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यहाँ सबको अब देखना, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा था कितना, मीन्स यहाँ से देखना, यहाँ d कितना था 0, 0 से लेकर n माइनस 1 तक d गए, n माइनस 1 तक d लेके गए हैं। तो बेसिकली कितना d बना, मतलब कितने टर्म्स बना, n टर्म्स बना। कितने टर्म्स बना बच्चों, n टर्म्स बना। तो यहां से क्या टोटल टर्म्स कितना था इसमें, n टर्म्स। तो यहां भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहा होगा, n टर्म्स रहा होगा, n टर्म्स रहा होगा टोटल। तो n टर्म्स रहा होगा तो ध्यान देना कि 2s इक्वल टू 1 2 3 टोटल कितना n, नंबर ऑफ टर्म्स कितना बना होगा बाबू भैया n। तो n से हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसमें क्या करना हम लोग देखो, तो ऐसे ऐड करते हैं, यदि 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना 2 है, 3 2 है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। तो सिमिलरली सेम टर्म यहाँ भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो इसको ध्यान से देखना, तो ये टोटल होगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2s इक्वल टू n टाइम्स क्या 2a प्लस n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इम्प्लाई s इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला। इसको अब ध्यान में रखना, प्रूफिंग यदि पूछेगा उसी टाइम प्रूफ करना है, हमेशा प्रूफ नहीं करके वहां रिजल्ट नहीं बनाना है, याद ही करना है इसको कि s इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू क्या होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सर और इसको किसी फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, हमारा क्या आया है बच्चों देखना, s इक्वल टू क्या आया है हमारा, s इक्वल टू n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया है, ये आया हमारा फॉर्मूला। अब इसको और हम लोग किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं जो दिखेगा जनरली, तो देखना सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के बारे में पूछ रहा है, तो मतलब यहां जो दिया रहेगा ना Sn, मतलब n का वैल्यू यहां भी दे देगा, इसको डिनोट करते हैं जनरली Sn का मतलब होता है बाबू भैया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो Sn इक्वल टू हमारा क्या हो गया, n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा Sn। ठीक है, नेक्स्ट यदि देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा देखना, अब इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मान लो यहाँ Sn इक्वल टू ही लिख दें, Sn इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ n बाय टू 2a को लिख सकते हैं, देखना 2a को लिख सकता हूं मैं a प्लस a, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस a क्या होता है, अरे भैया 2a ही होता है, a प्लस a कौन सा है, वो 6a हो जाएगा, a प्लस a क्या होता है 2a, तो 2a ही तो हम लोग का था, तो 2a इक्वल टू लिख दिया हम लोग a प्लस a, प्लस में लिख दो n माइनस 1 इंटू डी। इतना दूर तक समझ में आया होगा। अब देखना ध्यान से, ये पूरा क्या बन गया, ये क्या बना हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग an। तो यहां से Sn इक्वल टू जो आया वो n बाय टू a तो रहेगा, वो ये हो जाएगा an, विच मीन्स जब हमें लास्ट टर्म पता हो तो d निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सम निकाल सकते हैं।
तो ठीक है, नेक्स्ट और कुछ लिख सकते हैं। ए एन को समटाइम्स हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ए एन को nth टर्म को एल से भी डिनोट करते हैं, ये भी बात बताया गया था आपको। तो यहां से एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल भी लिख सकता है, ए प्लस एल भी लिख सकता है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इन सारी बातों को आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी प्रॉब्लम्स। अब यदि ये समझ में आ गया कि एस एन का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है, तो यहां से देखना बच्चों, एस एन का मतलब क्या है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, एन का मतलब हमारा क्या होता है, एन चाहे ये बोल दे या ये बोले, दोनों एन का मतलब सेम ही है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है बच्चों एन का मतलब। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। आर कहाँ चला गया, टर्म्स का। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स का हम सम ले रहे हैं, वो भी स्टार्टिंग से। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जिस एपी का भी हम लोग सम निकालेंगे स्टार्टिंग से नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है, मींस फर्स्ट टर्म से लेकर किस टर्म तक का हमें सम निकालना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, तब जाके ये फॉर्मूला का यूज होगा। तो यहां भी देखा जाए तो बेसिकली 4 चीजों से मिलकर फॉर्मूला बना हुआ है, 4 में से कोई 3 चीज दिया जाएगा और चौथा तो गायब कर देगा बाबू भैया, उसको तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, उसको ही तो फाइंड करना है। चारों दे ही दिया, फिर आप क्या करोगे, झुंझुना बजाओगे बैठ के। ठीक है, तो यहां ध्यान देना। तो अब देखो कि यहां बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा ये बताओ, पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होता है हमारा, 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक गया। बोल रहा है कि फर्स्ट एन टर्म्स। तो यहां देखना, यहां क्या हो गया, 1 2 3 4 एन, ये हो गया हमारा एपी। इस एपी में यदि हम बात करेंगे तो ए इक्वल टू कितना है, 1, डी इक्वल टू कितना है, 2 - 1 विच मीन्स 1, और एन इक्वल टू एन ही है। तो एस एन इसके केस में निकालेंगे, एस एन इक्वल टू निकालेंगे यदि, तो एस एन इक्वल टू होगा एन बाई टू 2a, ए की जगह पर कितना है 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी के जगह पर कितना है 1, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, n बाई टू 2 प्लस n माइनस 1, यही होगा। अब देखना इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n बाय 2, इन दोनों को 1 - 2 कर देंगे तो हो जाएगा n + 1। तो n + 1 यहाँ क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n + 1 बाई का 2, वही तो फॉर्मूला लिखा हूँ, n इंटू n + 1 बाय 2। यदि किसी ने पूछ दिया कि सम ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स, 13 यही पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इसमें भी तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो मान लो कि यह सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स यदि किसी ने बोल दिया, इसके केस में, किसके केस में, नेचुरल नंबर्स के केस में, दूसरे के केस में नहीं। यहाँ एपी क्या है, नेचुरल नंबर्स है, विच मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो S13 इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 13 इंटू 13 + 1 कितना हो गया 14, अपॉन में 2 करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और 13 7 = 91। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 13 तक जब हम लोग ऐड कर देंगे सबको तो कितना आएगा, 91 के इक्वल आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यदि S20 किसी ने पूछ लिया तो सर मतलब सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स मतलब इस फॉर्म में दे दिया, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कितना दे दिया, 20 टर्म्स, मतलब 20 किसी ने पूछ लिया आपसे तो आप क्या करोगे, 20/2
सॉरी n इंटू n प्लस 1 मतलब 21/2, इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। सर यदि S313 पूछ लिया तो S313 पूछ लिया तो अब इतना फर्स्ट 313 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोल रहा है, वो भी नेचुरल नंबर के केस में। तो हम क्या करेंगे, 313 इंटू 313 प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 314/2। अब ये इससे डिवाइड हो जाएगा, जितना भी आएगा 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, या फिर सम ऑफ n फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना बच्चों, अब हमारा एक्सरसाइज आ गया 5.3, और हमारा यही जो एक्सरसाइज है, ये लास्ट एक्सरसाइज है एपी का। सिर्फ सम मतलब फर्स्ट में हम लोग पढ़े एपी आने के लिए ए दिया था, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, ए और डी दिया था तो एपी फाइंड करना था। समटाइम्स दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया था और पूछ रहा था कि ये एपी में है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जो एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग जो पढ़े हैं, वहां पढ़े हैं हम लोग कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मीन्स nth टर्म पर कौन सा बंदा बैठा है, nth पोजीशन पर कौन सा नंबर बैठा है, उसको फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ें। और उससे रिलेटेड यदि कोई एपी में दिया हुआ भी था तो वहाँ n निकालने सीखें, d निकालने सीखें और an निकालने भी सीखें और a। ठीक है, चार चीजें हम लोग का, चार चीजों से मिल के वो फॉर्मूला बना था, उसमें से 3 चीज गिवन होता था और चौथा के बारे में पूछ लेता था। सेम यहाँ भी है, देखना यहाँ क्या क्या दिया हुआ है हमारा। एक इस फॉर्मूला को तो बार बार लिख ही लेना है, Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखना यहाँ क्या क्या गिवन है। एक एपी हमें गिवन है, ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, मतलब जो भी नीचे गिवन है उसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी एपी में है। ठीक है, तो उसका सम निकालने के लिए बोल रहा है। तो एपी जो है हमारा वो 2 7 12, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया है। इसमें कितना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 10 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 है। तो बेसिकली यहाँ देखा जाए तो a इक्वल टू हमारा है 2, ठीक है, d इक्वल टू है हमारा 7 माइनस 2 विच इज 5, एंड n दे दिया, टर्म्स दे दिया 10 टर्म्स। कहां तक जाना है, 10 टर्म्स तक जाना है। मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट डॉट करते करते कहां तक जाना है, हमें 10th टर्म तक जाना है, विच मीन्स n दे दिया है हमें 10, n दे दिया है हमें 10। अब सारी चीज तो देखो, तो 3 चीज दे दिया है, a दे दिया, d दे दिया और n दे दिया। तो हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है बच्चों, Sn निकालने के लिए बोल रहा है। सो Sn इक्वल टू Sn के जगह पर क्या होगा बच्चों, 10। तो एक बार लिख देता हूं, पूरा समझना कि Sn इक्वल टू होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, n के जगह पर क्या है बच्चों, 10 है। हर जगह जहां जहां n दिख रहा है वहां क्या पुट कर दो, 10। तो ये हो जाएगा 10/2 2 टाइम्स a का वैल्यू भी 2 है, प्लस n माइनस 1 विच मीन्स 10 माइनस 1 इंटू डी का भी वैल्यू हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 5 हो जाएगा 45। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, 5 इंटू 49 जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 5 इंटू 49 जो होगा, 5 9 जो कितना होता है बच्चों 45, और 5 4 जा 20 और कैरी 4 करेंगे 24। तो 245 हो जाएगा बच्चों। 245 इज आवर राइट आंसर। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज कितना आ गया बच्चों, 245। मतलब इस एपी मतलब 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका जो 10th टर्म पर बंदा बैठा होगा सबको ऐड करेंगे जब, तो कितना बन जाना चाहिए, 245 ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। नेक्स्ट में हमारा a कितना है, अब यहाँ कितने टर्म्स बोल रहा है, 12 टर्म्स। तो सबसे पहले ये बताओ a कितना है हमारा, माइनस का 37। ठीक है सर, d कितना है, d है माइनस का 33 और माइनस 37 करेंगे तो ये हो जाएगा आई थिंक 4 के इक्वल।
और n ये हो जाएगा हमारा 12, मतलब कितने टर्म्स दे दिया है, यहाँ टर्म्स दिया है, तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ देखना 12 टर्म्स तक जाना है हमें, ठीक है, 12 टर्म्स तक जाना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना गिवन है 12। इसमें सेपरेशन करने सीखना बच्चों, कब nth टर्म दिया जा रहा है और कब नंबर ऑफ टर्म्स दिया जा रहा है, यहाँ मेन गेम आपके माइंड के साथ खेल के वो निकल जाएगा, ठीक है, तो इससे बचना। तो यहाँ क्या है हमारा d इक्वल टू ये है, तो सो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ S12 ही निकालना है। S12 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 12/2 मीन्स n/2, 2a, a के जगह पर क्या है बच्चों, a के जगह पर है -37 प्लस n-1 विच मीन्स 12-1 इंटू डी कितना है बच्चों 4 है, तो ये है हमारा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 6, इधर कितना हो जाएगा माइनस का 74 प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों 44 11 बचेगा, ये हो जाएगा 11 इंटू 4 हो जाएगा 44। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा हमारा -30 इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -180 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब S12 जो आएगा वो -180 के इक्वल, मतलब ये जो गिवन एपी है इसमें फर्स्ट 12 टर्म्स का जब हम सम निकालेंगे तो वो -180 के इक्वल आएगा बच्चों, -180 के इक्वल आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखना बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट यहाँ कितने टर्म्स दे दिया है, 100 टर्म्स दे दिया है, विच मीन्स n दे दिया, ये हमारा n होता है, आप यहाँ 2 लगा दिया तो ये कितना दे दिया हमारा टर्म्स लगा दिया कि 100 टर्म्स तक का, मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर 100 टर्म तक के नंबर को उठाओ और उसको क्या करो, सम करो, एक दूसरे के साथ ऐड करते जाओ और बताओ राइट आंसर क्या आएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू जो है बच्चों वो क्या है हमारा 0.6, ठीक है, d का वैल्यू जो है वो है 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 और n का वैल्यू जो है वो है हमारा 100, n का वैल्यू क्या है हमारा 100 है। तो Sn निकालने के लिए बोल रहा है, Sn इक्वल टू मतलब S100 निकालने के लिए बोल रहा है, सो S100 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 100/2 2a के जगह पर है 0.6 प्लस n-1 विच मीन्स 100-1 इंटू डी का वैल्यू जो है हमारा वो है 1.1 है बच्चों, तो ये ध्यान देना। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ से ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 1.2 प्लस में ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखना, ये हो जाएगा 50 इंटू हो जाएगा 1.2 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 10, इतना हो जाना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये होगा 9999। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 18 और 9 10, मतलब ये हो जाना चाहिए और पॉइंट जो होना चाहिए वो 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू इसको जब सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 109 50 इंटू 109 2 और 1 कितना, 2 और 9 कितना हो गया 11 का 1 कैरी 1, ठीक है, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और कैरी 1 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों फिर कैरी 1 और ये हो जाएगा 1, तो इतना आया बच्चों। अब इसको 50 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 50 से तो 0 से तो ये पॉइंट हट जाएगा और ये हो जाएगा 5 0 0 5 1 जा 5 और ये हो गया हमारा राइट आंसर बच्चों। जब इस एपी को हम 100 टर्म्स तक का उठा के 100 मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर 100 टर्म्स तक के कलेक्शन को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा बच्चों 5505 ये आवर राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सम बच्चों, ठीक है। ये याद रहेगा मतलब ये किस टाइप के फॉर्मूला से, मतलब कैसे हम लोग फॉर्मूला से टैकल कर रहे हैं ये पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट उसी पैटर्न पर है। अब यहाँ क्या बोल रहा है 11th टर्म निकालो, मतलब 11th टर्म मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11th टर्म नहीं निकालो, विच मीन्स 11th टर्म्स तक का सम, मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर 11th टर्म तक का सम निकाल के दिखाओ। तो यहाँ देखो तो बच्चों a इक्वल टू हमारा कितना है, a इक्वल टू है 1/50, ठीक है। d कितना है हमारा, d है हमारा 1/12 माइनस 1/15, ये होता है
12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/60 नॉट 6 1/60 हमारा डी आ गया। और एन हमारा कितना गिवन है बच्चों 11। सो S11 इक्वल टू हो जाएगा 11/2 2a का वैल्यू है 1/15 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 1/60। तो ये हो जाएगा इंटू में ये, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा बच्चों 11/2 ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10/60 हो जाएगा 10/60। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 11/2 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 30, नीचे क्या हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ हो जाएगा 5 5 1 जा 5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 99 4 + 5 कितना हो गया 9 9 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 99 बाय में हो जाएगा हमारा 60, बाय में कितना हो जाएगा 60। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 33/20 इज आवर राइट आंसर। तो पॉइंट में लिखना है तो फिर डिवाइड करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल मतलब 11 टर्म्स का सम, फर्स्ट 11 टर्म्स का सम ऑफ दिस एपी। ये जो एपी हमारा गिवन था, ये जो एपी हमारा गिवन था, इसका फर्स्ट 11 टर्म्स का सम निकालना था, इसका फर्स्ट 11 टर्म्स का सम निकालना था। ठीक है, इसका फर्स्ट 11 टर्म्स का हमें क्या निकालना था बच्चों सम निकालना था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये हो गया फर्स्ट 11 टर्म्स का सम। नेक्स्ट देखना अब वहां क्या गिवन था n गिवन था, क्या गिवन था n गिवन था। यहां देखना n नहीं गिवन है, ये लास्ट टर्म दे दिया विच मीन्स an दे दिया है, विच मीन्स an दे दिया है, या फिर बोल सकते हैं l दे दिया है। इन दोनों में से कुछ भी नाम दे दो। तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसका भी जब l दिया हो, जब l दिया हो तो उस केस में फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, जब l दिया हो, l गिवन हो तो हमें क्या जानते हैं बच्चों कि n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। या फिर यदि l दिया और n लेकिन तो यहाँ पता ही नहीं है, n पता है क्या, यहाँ n तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ये हमें नहीं पता है। इस फॉर्मूले का फिर से हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। लास्ट टर्म को देखकर मत कूद जाना कि नहीं सर इसको तो हमें लास्ट टर्म यदि हमें गिवन है तो l हम लोग निकाल लेंगे, नहीं। यहाँ देखना बेसिकली यहाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकते हो। आप देखना कि यहाँ बेसिकली a यहाँ गिवन क्या क्या है ये देखना, a इक्वल टू कितना गिवन है 7, d इक्वल टू कितना गिवन है, इसको यदि हम लोग लिखें तो 21/2 माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7/2 आ गया d। और an दे दिया है, an इक्वल टू दे दिया है 84, an इक्वल टू दे दिया 84। अब देखना यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि डायरेक्ट वहां n दिया था, अब यहाँ डायरेक्ट n नहीं दे के उसने क्या दे दिया है, उसने क्या दिया है an दे दिया है। यदि उसने an दे दिया है तो एक बात ध्यान रखना, an इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले यहां से n का वैल्यू निकालो, n का वैल्यू निकालो। तो an इक्वल टू जानते हैं हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया 84, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 84। तो यहां से a का वैल्यू हमारा क्या है, a का वैल्यू है 7, n माइनस 1, n तो हमें नहीं पता n माइनस 1, और d का वैल्यू पता है हमें 7/2 इक्वल टू क्या हो गया 84। तो n माइनस 1 जो होगा वो हो गया हमारा 84 में से 7 चला जाएगा, 84 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 77। ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 डिवाइड में आ जाएगा तो आ जाएगा 11। तो n माइनस 1 जो आया वो 11 इंटू 2 आया, मतलब 22। तो n का वैल्यू आ गया हमारा 23। तो ये आ गया हमारा n का वैल्यू, ये आ गया हमारा n का वैल्यू। यदि n हमें पता चल गया, अब n भी पता चल गया, d भी पता चल गया, an भी पता चल गया, अब कोई भी फॉर्मूला, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लो, वहां से आप इजीली सम निकाल सकते हैं। तो an वाला फॉर्मूला जानते हैं, सो वी नो दैट, हम लोग यदि an वाला मैं करना लगाना चाहूँ, वी नो दैट Sn इक्वल टू क्या होता है n/2
n/2 a प्लस an होता है, a प्लस an या a प्लस l बोल दो, क्योंकि an और l जो होता है वो सेम ही होता है। तो यहाँ से देखो n/2, n का वैल्यू कितना निकला हमारा 23/2, a का वैल्यू कितना है बच्चों, a का वैल्यू है 7 प्लस an का वैल्यू, an हम लोग कितना, an हमारा है 84, an हमारा कितना है 84, तो ये सम कर दो, ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 91 बाय में क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो गया। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इन दोनों को क्या कर दो, 9 1 इंटू 2 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3902, 2093 इज आवर राइट आंसर, 2093 बाय में 2 बाय 2, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 6.5, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, यदि पॉइंट में लिखना चाहो तो, नहीं तो फ्रैक्शन में ये हो जाएगा। मतलब यहां बोल रहा है कि इस एपी का सम निकालो, इस एपी का सम निकालो जो जिसका फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, ठीक है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है और nth टर्म ये है। हमें नहीं पता कि n क्या है, यहाँ d क्या है, तो उसको मतलब डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो यहाँ से निकाल के पहले इससे n और d का वैल्यू निकाल के, क्योंकि a तो हमें पता है, n और d का वैल्यू निकाल के हम उस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, क्योंकि यहाँ वो सारी चीजें तो हमें पता चल ही गया, n भी पता चल गया, a भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, ठीक है, ए डी एन अभी पता है, तो ऐसे निकालना कौन सी बड़ी बात है, 4 चीज से तो ही मिलके फॉर्मूला बना था, 3 चीज हमें पता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स निकालने के तरीके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है सेम पैटर्न पर है। अब ये यहाँ क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म इसका 34 है, सेकेंड टर्म इसका 32 है, फिर 30 और डॉट 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 करते करते 10th टर्म, तो मतलब लास्ट टर्म जो इसका है, लास्ट टर्म वो है इसका 10, लास्ट टर्म इसका क्या है 10 है। तो हमें बोल रहा है कि इन सबको ऐड करके बताओ, इन सबको देखो ऐड कर सकते हैं, सर ऐसे कर लो 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 करके 10 करके सर ऐड करके लिख दो। अरे भैया ये लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है, ये महंगा पड़ जाओगे, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो चलो हर जगह हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, ये लेंदी मेथड है, तो यहाँ से इजीली हम लोग जो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारा गिवन क्या क्या है उसको ध्यान देना, गिवन है हमारा ए इक्वल टू गिवन है 34, डी इक्वल टू यदि देखा जाए तो 32 माइनस 34 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और ए एन इक्वल टू हमारा 10 दे दिया है, तो ए एन दे दिया है, तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये दे दिया है 10। तो ए का वैल्यू है हमारा 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू हमारा है -2 इक्वल टू 10। तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू -2 जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा कितना गिवन है 10 है, इधर 10 है, जब 34 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 24 अपॉन -2, इसको जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 12, विच मीन्स n का वैल्यू जो आ गया वो आ गया हमारा 13, क्योंकि ए -1 उधर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू आ गया हमारा 13। n का वैल्यू यदि अब हमें फिर से सारी चीजें पता चल गई, अब आप जो भी फॉर्मूला लगाना चाहिए, चाहे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगाओ, चाहे Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an वाला फॉर्मूला लगाओ, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बस वैल्यू सही से पुट करना। सो हमें क्या निकालना है बच्चों, S13 निकालना है, S13 इक्वल टू जो होगा वो होगा 13/2 इंटू ए के जगह पर है 34, प्लस में होता है A13, प्लस में हो जाएगा A13, ठीक है। A13 का वैल्यू हमें गिवन है 10, A13 का वैल्यू गिवन है 10, विच मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, A13 का वैल्यू ही हमें गिवन है 10, ठीक है, ये ध्यान रखना A13 का वैल्यू। तो यहाँ से देखना, यहाँ से क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 34 प्लस में A13 का वैल्यू कितना है 10, इन सबको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 13/2 इंटू 44, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 26 ऐड करेंगे तो 682 मीन्स 286 इज आवर राइट आंसर। 286 आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग अच्छे से। ये हो जाएगा हमारा 286 इज आवर राइट आंसर बच्चों। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ, मतलब सबका सम जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 286 के इक्वल आएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इजी हैं, बस एक फॉर्मूला समझना है, SN इक्वल टू क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ a इक्वल टू कितना गिवन है, a इक्वल टू गिवन है -5, a इक्वल टू गिवन है -5, ठीक है। d इक्वल टू हमारा कितना गिवन है बच्चों, d इक्वल टू गिवन है हमारा -8 -5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3 के इक्वल, ठीक है। और an इक्वल टू कितना गिवन है, an इक्वल टू गिवन है -230। तो an का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हम लोग जानते हैं, ये हो जाएगा -230, ठीक है। a का जो वैल्यू है ये है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू है वो है हमारा -3 इक्वल टू -230, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, n माइनस 1 इंटू -3, -5 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +5, मतलब माइनस का 225 बचेगा। इसको जब -3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू -225 अपॉन -3, इन दोनों को कैंसिल करो, ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 75। तो n माइनस 1 जो होगा, n इक्वल टू जो होगा 75 और ये -1 उधर जाएगा तो +1, ये हो जाएगा 76। तो n इक्वल टू 76 विच मीन्स हमें दिया हुआ है a 76 जो दिया है वो है हमारा -230। सो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया मैं लगाऊं तो हमें अब किसका सम निकालना है बच्चों, 76 मीन्स S76, मतलब ये 76 पोजीशन पर बैठा हुआ है। ये जो बैठा हुआ है वो कौन से पोजीशन पर बैठा हुआ है बच्चों, 76 पोजीशन पे। तो S76 जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा S76 जो निकालेंगे वो हो जाएगा 76/2 a प्लस a कितना है -5 प्लस में A76 है हमारा -230, ठीक है। जब इसको सम कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा बच्चों 38, इनटू में इसको देखा जाए तो -235 हो जाएगा, -235। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 235 इंटू 38 करेंगे तो 8 5 जा हो जाएगा 40, 8 3 जा हो जाएगा 24 प्लस 4 करेंगे तो 28, 8 2 जा 16 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 18, 3 5 जा हो जाएगा 15, 3 3 जा 9 और 10, 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये हो गया 0 3 9 8 0 3 8 9 3 0 और वो भी नेगेटिव में होगा। तो ये हो जाएगा इन सब का सम, मतलब ये जो एपी हमें गिवन है तो फर्स्ट टर्म से लेकर 76 टर्म का सम, मतलब सारे नंबर्स का जब हम लोग सम करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा -8930 के इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ 76 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी का फर्स्ट 66 टर्म का सम, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, इसको ध्यान से देखो। नेक्स्ट में हमारा क्या बोल रहा है कि इन एन एपी, एक एपी दे रखा है हमें, ठीक है, एक एपी हमें दे रखा है, जो भी इस एपी के कुछ टर्म्स या कुछ फॉर्म दे रखे हैं इसके, जिसमें गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म दे दिया है a इक्वल टू 5 दे दिया है, d इक्वल टू 3 दे दिया है और an भी दे दिया है 50, ठीक है। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, अब देखना इसके पास और क्या ऑप्शन है, ये दे रखा है, डी वो दे रखा है, तो फाइंड an भी दे रखा है, तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है n और sn। बेसिकली यदि देखा जाए तो हम दो फॉर्मूला अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर जो दूसरा हमारा sn होता है, क्या होता है हमारा दूसरा Sn इक्वल टू भी क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा Sn। तो ये दो फॉर्मूला ही तो है हमारे पास,
यदि ये दो फॉर्मूला है हमारे पास तो इसमें मतलब कितने से किस किस चीज से मिल के बना है ये दो फॉर्मूला, तो उसके बारे में यदि बात करेंगे तो यहाँ ए एन है, ए है, एन है और डी है, चार चीज यहाँ है और चार यहाँ भी है, एस एन है, ठीक है, मीन्स एन है, ए है और डी है, यहाँ भी चार चीज है। बट यहाँ क्या है, यहाँ ए एन है और एस एन है, यदि इन दोनों को कंबाइंड करके मतलब काउंट करें तो टोटल पांच चीज से मिलके बना हुआ है, ए एन, एस एन, ए एन डी। ए एन डी मतलब क्या है, ए एन, एस एन, ए एन डी, ये पांच चीज से मिलके दोनों फॉर्मूला बना है। तो इन्हीं के हेल्प से हम क्या करेंगे, मतलब इनमें से ही कोई तीन चार चीज गिवन होगा और फोर्थ या फिफ्थ के बारे में पूछ लेगा। तो यहां जैसे तीन चीज गिवन है, ए दिया है, डी दिया है और ए एन दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एन एंड एस एन। तो सबसे पहली बात बताओ कि एन फाइंड करने के लिए क्या हम ए एन के हेल्प से, ए एन यदि हमें गिवन है, nth टर्म यदि हमें दे ही दिया है भैया, तो क्या एन फाइंड करना कोई डिफिकल्ट टास्क होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या गिवन है हियर, ए एन इक्वल टू क्या है बच्चों 50। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 50, और ए और डी तो दे ही रखा है, ए कितना है हमारा, ये है 5 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है, डी है हमारा 3, इसको पुट कर दो क्या हो गया 50, सॉरी पुट तो किया ही नहीं, डी कितना है हमारा 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए 50। तो यहां से क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 3 इक्वल टू, देखो तो ये इधर प्लस में है, ये इधर प्लस में, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा बच्चों, तो माइनस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 45, विच इम्प्लाई एन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 45/3, एन माइनस वन इक्वल टू 15, तो एन इक्वल टू क्या आ गया 15 प्लस 1 दैट इज 16। तो एक चीज तो हमारा कैलकुलेट हो गया, मीन्स एन तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लिए। तो ये चीज ध्यान में रखना कि सबसे पहले ना देखो, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि इसमें कितने सारी चीजें हैं, ठीक है, और क्या क्या हमें फाइंड आउट करने दे सकता है, ठीक है, कि फॉर्मूला कितने किन किन चीजों से या फिर बोल सकते हैं किन किन वर्ड टर्म्स से मिलकर बना हुआ है, उनमें से क्या गिवन होगा और क्या हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यदि ये आप आइडेंटिफाई करने सीख गए तो फिर आप इजीली हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखा जाए, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एस एन। अब एन तो हमारा निकल गया, तो एस एन इक्वल टू विच मीन्स हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एन के जगह पर क्या पुट कर दो 16। एस एन इक्वल टू हमारा क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ए एन हमें यहां पता है, ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला। तो S16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/2, और ये कितना है हमारा 15, और यहाँ 16 यदि A16 रखेंगे तो ए एन दिया हुआ है कितना 50, विच मीन्स लास्ट टर्म यही तो है, विच मीन्स 16th टर्म हमारा कितना था 50, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50। इसको आप सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा 16/2 होता है 8 इंटू 55, 8 इंटू 55 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 44, तो ये हो गया हमारा S16। वही हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि SN, n के जगह पर हम लोग कितना निकालने 16, और n क्या कर लिए S16 निकालने के लिए बोल रहा था। पहले बोल रहा था कि n फाइंड करो और फिर SN के जगह पर 16 रख दो, जो n का वैल्यू आ रहा है उसको पुट कर दो और वहां से क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। क्या ये डिफिकल्ट है, क्या ये डिफिकल्ट है, खुद से पूछो। क्या यदि आपको दोनों फॉर्मूला एन और एसएन वाले यदि क्लियर है तो क्या ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या डिफिकल्ट हैं, तो आप खुद से आंसर कर सकते हो कि ये डिफिकल्ट नहीं है, बस माइंड का गेम है कि सोचना कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर से देखो, फिर से अब क्या क्या दे रखा है उसने, ए दे रखा है 7, ए दे रखा है फर्स्ट टर्म, ये 13 दे रखा है 35, ठीक है, ये 13 दे रखा है। तो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड डी एंड S13, फाइंड डी एंड S13, ये दोनों हमें फाइंड करना चाहिए। ये बताओ ए का वैल्यू ये दे रखा है, ये 13 इक्वल टू 15, हियर ये 13 इक्वल टू है 35। ये 13 को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ तो, ए एन को हम लोग क्या लिखते थे बाबू भैया,
अरे भैया ए एन को लिखते थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A13 को हम लोग क्या लिखते थे, A13 को लिखते थे ए प्लस 12D इक्वल टू 35। ए का वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू है हमारा 7, तो प्लस में हो जाएगा 12D इक्वल टू 35। तो यहां से क्या हो जाएगा 12D इक्वल टू 35 माइनस 7, 35 माइनस 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 13, तो यहां से क्या हो जाएगा D इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 28 बचेगा और यहाँ हो जाएगा बाय में 12, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7/3 आ जाएगा। तो D इक्वल टू कितना आ गया 7/3, 7/3। अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं S13। अब देखो तो D भी निकल गया, D पता है हमें, S भी हम, ये भी हमें पता है, और N भी, N यहाँ कितना है SN, N के जगह पर कितना दे रखा है उसने 13 दे रखा है। सो S13 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 13/2, 13/2 और A प्लस A13, A13 तो दे ही रखा है, A प्लस A13 यही होगा ना कि SN यहाँ जो होता है वही यहाँ AN लिखना था, यहाँ S13 तो A13 यदि हमें पता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, हम वो वाला 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमें लास्ट टर्म पता है। ठीक है, तो इसको पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा 13/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 7 और A13 का वैल्यू है 35। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13/2 इंटू क्या हो जाएगा ये 42। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 21, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 13 1 जा 13 मतलब 3 कैरी बचेगा और 3 आ जाएगा और 1 कैरी बचेगा, 13 2 जा 26 और 1 हो गया 27। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, मतलब जो भी हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। S13 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ दिस गिवन AP इज कितना आ गया हमारा बच्चों 273। ठीक है, तो इस टाइप से आंसर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये समझ में आया या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, देखो सब सिमिलर पैटर्न पर है, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स का यहाँ थर्ड क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स है ना, सारे पार्ट्स जो है सिमिलर पैटर्न पर है, वही AN A13 A12 किसी में कुछ दिया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन आपके गिवन होंगे, बस इनडायरेक्टली गिवन होंगे, आपको खुद से निकालना है AND AN SN, ये 4-5 चीज तो है ही हमारे पास, AND AND AN SN, बस ये ध्यान रखना, AND AN SN। ठीक है, इनमें से कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए वो बोल सकता है। यहां क्या बोल रहा है देखो तो A12 दे दिया है और D दे रखा है। A12 दे रखा है मीन्स 12th टर्म दे रखा है किसी AP का, और फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमें A और S12। ठीक है, A और S12 फाइंड करने के लिए बोल रहा है। A12 इक्वल टू कितना है बच्चों 37, तो A इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 11D इक्वल टू 37। अच्छा ये बताओ D कितना दे दिया है, D दे दिया है 3, तो पुट कर दो A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 37, तो A इक्वल टू हो जाएगा 37 माइनस 33, तो A इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 4। अब हमें निकालने के लिए बोल रहा है S12, तो S12 निकालने के लिए बोल रहा है, तो S12 क्या हो जाएगा, S12 निकालने के लिए बोल रहा है और A12 हमें पता है, यदि A12 हमें पता है तो फिर से वही लास्ट टर्म वाली ही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है n/2 विच मीन्स 12/2 और 12/2 और A प्लस A के जगह पर कितना है, सॉरी 12/2 और यहां क्या हो जाएगा A प्लस A के जगह पर कितना पुटी कर दो, A के जगह पर है हमारा A कितना कैलकुलेट कर लिए हम लोग 4 प्लस A12 का वैल्यू कितना है, A12 का वैल्यू है हमारे पास 37। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 4 प्लस 37 कितना होता है 41, कितना हो जाएगा 41। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 इज आवर राइट आंसर। मीन्स S12 जो निकला हमारा, S12 जो निकला वो 246 निकल गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं? तो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ उसी पर बेस्ड है मेरे भाई, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? ठीक है, तो चलो यहाँ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तो अब A3 दे रखा है, A3 कितना दे रखा है 15,
A3 दे रखा है 15 और S10 दे रखा है, S10 दे रखा है 125। चलो दोनों का फॉर्मूला लगाओ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू कितना हो गया 15। चलो एक इक्वेशन ये बन गया। सेकेंड इक्वेशन यदि इसको देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 विच मीन्स n के जगह पर कितना है 10 है, 10/2 2a प्लस 10 - 1 मीन्स 9d इक्वल टू में 125। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हमारा बन गया। अब यहां से हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, डी निकालने के लिए बोल रहा है, डी निकालने के लिए बोल रहा है, डी निकाल दो। और फिर हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है A10 निकालने के लिए भी बोल रहा है। तो A3 यहां देखना, अब इन दोनों का जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व किसे करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पता है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 टाइम्स ऑफ 1। ठीक है, 1 का क्या किए हम लोग 2 टाइम्स किए। ठीक है, इन इक्वेशन 2 में से 2 टाइम्स ऑफ 1 को करके क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले 2 को ऊपर लिख दो, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 आया था हमारा। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये माइनस 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 कर दो, ये 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा 5d और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5d और इसका हो जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 30 -30 में से 25 यदि माइनस कर देंगे, -30 में से प्लस 25 कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5। डी का वैल्यू जो आया वो आ गया हमारा -1। डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा -1 आ गया। ठीक है, सही है ना, यस। तो डी का वैल्यू आ गया -1। यदि डी का वैल्यू -1 आ गया तो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, सो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है डी का वैल्यू तो -1 आ गया और A10 का जो वैल्यू आ जाएगा वो होता है हमारा a प्लस 9d। क्या हमें a पता है, नहीं पता है तो फ्रॉम 1 से इसको फाइंड आउट कर लो। यदि फ्रॉम 1 से यदि फाइंड आउट करेंगे तो फ्रॉम 1 से देखो तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, a का वैल्यू जो होगा ठीक है। तो यहां से हमारा क्या है बच्चों की d का वैल्यू हमारा निकल गया है -1। यदि d का वैल्यू -1 निकल गया तो अब फ्रॉम 1 से हम लोग क्या करेंगे, 1 में इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी विच मीन्स -1, 2 इंटू डी -1 इक्वल टू क्या है 15 है। 15 है तो यहां से जब a का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 17 बच्चों। a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 17 के इक्वल। यदि ये हमारा 17 के इक्वल हो गया तो फिर हमें फाइंड करना है A10। A10 इक्वल टू हो गया a प्लस 9d, तो a का वैल्यू आ गया 17 प्लस 9 माइनस d का वैल्यू कितना है बच्चों -1। तो -1 हम लोग पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 इज आवर राइट आंसर। तो A10 का वैल्यू जो आया हमारा मीन्स 10th टर्म पर कौन सा बंदा बैठा था, 8 बैठा था वहां। ठीक है, तो ये क्या ये क्वेश्चन टफ था, नहीं था। बस ध्यान रखना कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो जाए, उसको चेक कर लेना एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया तो इजी क्वेश्चंस भी आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि आप गौर से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर है। यहां D दे दिया है और S9 दे दिया है।
S9 दे दिया, हमें पूछ रहा है कि बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा और नाइन्थ टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म और नाइन्थ टर्म के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो हम डी दिया है S9 इक्वल टू क्या हो, S9 इक्वल टू दिया है बच्चों 75। तो S9 का वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 75। ठीक है, तो यहां देखना 9/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस 9 माइनस 1 8 और d का वैल्यू है बच्चों, d का वैल्यू है 5, इसको पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा हमारा 75। ये क्या है हमारा इधर 75। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9/2 और ये हो गया हमारा 2a प्लस 40 इक्वल टू 75। जब इसको देखो तो उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2a प्लस का 40 इक्वल टू 75 और ये 2 जो है सो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 9 जो होगा सो डिवाइड में हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25। ये क्या हो जाएगा बच्चों 25 और ये हो जाएगा 3। तो इसको देखो तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 इंटू 2/3। ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसल, ये दोनों 2 क्या हो गया दोनों साइड का मल्टीप्लाई में है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा कैंसल। यदि ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया a प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा 25/3। ठीक है, तो a का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 25/3 और माइनस का 20, तो a का वैल्यू जो होगा वो 25 माइनस 60/3 हो जाएगा, /3 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a इक्वल टू माइनस का 35/3। ठीक है, a निकल गया हमारा क्या a का वैल्यू, तो a तो निकल गया, d दिया हुआ है, a9 फाइंड कर दो। सो a9 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, a9 इक्वल टू क्या होगा, अरे भैया ये बार बार पढ़ चुके, a प्लस 8d होगा। a9 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 8d। a का वैल्यू क्या आ गया हमारा -35/3 और प्लस में 8d। d का वैल्यू हमारा क्या है, d का जो वैल्यू है हमारा, d का वैल्यू कितना गिवन है 5, तो 8 इंटू डी कर दो, 8 इंटू डी, डी मीन्स 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -35 और ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा प्लस का 40। ठीक है, ये हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, अब इसको सॉल्व करना मतलब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो और इसको सिंप्लीफाई कर दो आगे तक, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -35 और प्लस में कितना हो जाएगा 120/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 20 चला जाएगा 85/3। 85/3 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये 8, ये a हो जाएगा, a हमारा क्या हो जाएगा 85/3। यदि आपको बिलीव नहीं होता है तो S9 यहाँ से निकाल के देख लेना क्या 75 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, वहां से आपका पता चल जाएगा। ये हमारा d निकल गया, सर ये हमारा a निकल गया, d तो गिवन था और a9 है, ये क्या है a9 है, a9 हमारा निकल गया 85/3। तो ये हमारा क्या है, एक राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर, मतलब दोनों हम लोग निकाल लिए a और a9। तो यहाँ ध्यान रखना कि क्या निकालने दिया जा रहा है और क्या आपको निकालना है इसको। ठीक है, जैसे आप इसको इजीली मतलब ऐसे सॉल्व करो ना कि ये बहुत ज्यादा इजी है, क्या है बहुत ज्यादा, देखो टफ बनाना चाहोगे, ये हमारे माइंडसेट का गेम है। यदि आप इसको टफ सोचोगे तो ये टफ ही है, लेकिन बच्चों यदि आप इसको इजी सोच के करोगे ना कि इसमें इतना ही चीजों का यूज हुआ है और इसी के थ्रू हमारा सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो आपके लिए सारे प्रॉब्लम्स इजी होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो नेक्स्ट वहीं यहाँ भी वही है कि a का वैल्यू दे रखा है, d का वैल्यू दे रखा है, sn का वैल्यू दे रखा है, n और an पूछ लिया, 3 चीज दे रखा है, 2 चीज पूछ लिया। वही तो बोला था कि 5 चीज से फॉर्मूला बना हुआ है। तो यहाँ देखो तो sn दे रखा है, sn इक्वल टू दे रखा है 90। sn इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, Sn इक्वल टू जानते हैं हम लोग n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90। ठीक है, तो n/2 2a, 2 टाइम्स a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू हमारा कितना है, डी का वैल्यू जो है वो है हमारा 8 पुट कर दो इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ से देखो तो ये क्या हो जाएगा
n इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 90। इधर ये 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n इंटू 8n माइनस 4 8n माइनस 4 इक्वल टू 180। ठीक है, अब 4 को कॉमन ले लेंगे और n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n इक्वल टू 180। जब इसको डिवाइड करेंगे ये 4 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 45। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा के सॉल्व करो। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यदि हम यूज करेंगे बच्चों तो n का 2 वैल्यू बेसिकली आना चाहिए, n का 2 वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ। तो देखो तो n का वैल्यू यहाँ क्या है 2 3 3 5 है। 2 3 3 5 को मिला के हमें क्या बनाना है -1। तो 10 -10 प्लस 9 ले लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n और माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा। फैक्टराइज कर दो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके, 2n को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा n माइनस 5 प्लस 9 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 आ गया और एक आ गया 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू एक 5 आ गया और n का वैल्यू -9/2। कभी भी n जो होता है हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये बताओ कभी भी पोजीशंस नेगेटिव में होता है क्या, कि नहीं मैंने -2 सीट्स लगा के रखा है। अरे भैया नहीं, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो हमेशा तो नहीं होगा तो 0 हो सकता है, या तो जो भी रहा होगा पॉजिटिव में ही रहा होगा। तो ये हमारा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए लिख दो बच्चों क्या, नॉट पॉसिबल। यदि ये नॉट पॉसिबल है तो फिर हमारा क्या हो गया, विच इम्प्लाई n इक्वल टू 5 हमारा हो गया एक पॉसिबिलिटी। तो n का वैल्यू तो निकल गया 5। सो अब an निकालने के लिए बोल रहा है, विच मीन्स a5 निकालने के लिए बोल रहा है। तो a5 इक्वल टू होता है a प्लस 4d। अब a और d का वैल्यू तो दे रखा था, a का वैल्यू है 2 प्लस 4 इंटू d का वैल्यू है 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 32 इक्वल टू हो गया 34 इज आवर राइट आंसर। तो 34 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, a इक्वल टू 8 है, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है n एंड d फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले an दिया हुआ है, यहां से सॉल्व करो, d निकल जाएगा। an इक्वल टू दिया हुआ है 62। तो यहां से क्या हो जाएगा, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या दे रखा है 62। a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। तो यहाँ से क्या हो गया n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो गया, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 54 के इक्वल। तो एक इक्वेशन ये आया। दूसरा इक्वेशन Sn भी दिया हुआ है हमें, Sn भी दिया हुआ है। तो Sn इक्वल टू गिवन है 210। तो 210 हम लोग क्या जानते हैं, Sn इक्वल टू क्या जानते हैं, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है हमारा 210 है। अब इसमें देखना कि कैसे पुट करेंगे, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, यहाँ डायरेक्ट सोचो, ठीक है, थोड़ा सा सोचने स्टार्ट करो। n बाय 2 को n बाय 2 रहने दो, ठीक है, n तो हमें गिवन नहीं है। तो 2a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है हमारा 8 पुट कर दिया, प्लस देखना ये n माइनस 1 इंटू डी कितना निकाल लिए हम 54 निकालें। तो क्यों नाम डायरेक्ट 54, इसके पूरे के जगह पर 54 पुट कर दें, इस पूरे के जगह पर 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा 210। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n बाय 2, इन सब का सम 16 प्लस 54 करेंगे तो हो जाएगा 70। तो ये हो जाएगा 210। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो n इक्वल टू हो जाएगा
n इक्वल टू हो जाएगा 210/35। 210/35 को जब हम लोग देखो तो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से देखो तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 5। तो ये कितना टाइम्स में चला जा रहा है, 6 टाइम्स में चला जा रहा है। 6 टाइम्स में इसका क्या हो जा रहा है, एक पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो n का वैल्यू आ गया हमारा 6। यदि n का वैल्यू हमें पता चल गया, यदि हमें n का वैल्यू पता चल गया तो हमें फाइंड करने के लिए n तो हमारा निकल गया, ठीक है। सो यहाँ से अब d निकाल लो। सो इसको 1 मान लो। सो फ्रॉम 1, तो नाउ फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, n का वैल्यू पुट कर दो। 6 - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 54। तो यहाँ d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 1 हो जाएगा 5, मीन्स 54/5 इज आवर राइट आंसर। मतलब इसको लिखना चाहें तो वो ये कितना हो जाएगा 10.8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट गिवन an इक्वल टू 4 गिवन है, an इक्वल टू 4 गिवन है, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू इतना। अब फिर से sn दे दिया, sn दे दिया और n और ये हमें पूछ लिया है। तो sn दे दिया है बच्चों, sn इक्वल टू गिवन है -14। तो sn इक्वल टू -14 गिवन है, तो ये क्या होता है n/2 2a। अच्छा an भी गिवन है, सॉरी an पहले गिवन है, a नहीं गिवन है, an गिवन है। तो an गिवन है तो ये कितना हो जाएगा, an इक्वल टू गिवन है 4। तो ये क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू d का वैल्यू पुट कर दो, a का रहने दो, d का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या हो गया 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। इसको क्या करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारे इजी कैलकुलेशंस तो आपको आते ही होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2n इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन बना। नेक्स्ट देखना बच्चों, नेक्स्ट हमारा Sn है। Sn इक्वल टू क्या गिवन है, Sn इक्वल टू गिवन है 14। तो क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 40 -14 गिवन है, ठीक है। -14 गिवन है। तो यहां से देखना n इक्वल टू देखना यहाँ 2a का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। n-1 नहीं पता है तो यहाँ लिख दो n, ऐसा d हमें पता है, n-1 इंटू में क्या लिख दो 2 इक्वल टू क्या है हमारा -14 और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n इंटू इसको लिख दो 2a प्लस 2n और -2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, सॉरी इधर क्या हो जाएगा माइनस का 28, इधर क्या हो गया माइनस का 28। अब यहाँ से देखो तो कुछ वैल्यू क्या फाइंड आउट हो सकता है। यहाँ से देखो a का वैल्यू हम लोग n के टर्म में निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू यदि n के टर्म में निकाल सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n। तो a के जगह पर 6 माइनस 2n पुट कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n इंटू 2 को कॉमन ही ले लो, 2 को कॉमन लेके जाएंगे तो उधर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a के जगह पर 6 माइनस 2n प्लस का n माइनस का 1 इक्वल टू जो होगा टू हो जाएगा माइनस का 14। तो यहाँ से देखो तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू में क्या हो जाएगा, n इंटू में ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस का n और प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 14। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -n² प्लस का 5n और प्लस का 14 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब देखना इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे। ये 14 है, 7 और 2 में ब्रेक करो क्योंकि यहाँ -5 लाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n² माइनस 7n और प्लस में क्या हो जाएगा 2n प्लस का 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n - 7 प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो n-7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखना यहाँ से क्या करेंगे n-7 यदि कॉमन आ गया तो n-7
n-7 इंटू में हो जाएगा n+2 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया या नहीं? तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 और n का वैल्यू हो जाएगा -2। ये तो फिर से नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव n कभी भी पॉसिबल नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो n का वैल्यू नेगेटिव नहीं पॉसिबल है, विच इंप्लाई n का वैल्यू आ गया 7। तो n निकल गया, हमें a निकालना है। an इक्वल टू 4 दिया है, विच मीन्स a7 इक्वल टू 4 गिवन है। a7 इक्वल टू यदि 4 गिवन है तो a7 क्या होता है बच्चों? a+6d हमें यदि 4 दिया है और d का वैल्यू 2 दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू जो होगा वो होगा 4 - 12, विच मीन्स a का वैल्यू जो होगा a इक्वल टू हो जाएगा -8। ये हो गया हमारा a का भी वैल्यू और ये हो गया हमारा n का वैल्यू। यही दो चीज़ हमें फाइंड करने के लिए बोला था। तो यहाँ एक भी फॉर्मूला देखा जा रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ एक भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखो कि इसको कैसे टैकल करना है। यदि ये आ गया ना एक बार प्रोसेस की कैसे, मतलब वो माइंड में आ गया, आपके माइंड में बन गया कि इसको यदि ये प्रॉब्लम गिवन है, इसमें क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है और इसके थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट देखना बच्चों, क्वेश्चन पार्ट इसका 9th है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 में क्या है कि गिवन है a इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू दिया है इतना। s इक्वल टू मतलब sn दिया है। तो गिवन क्या है? गिवन बेसिकली s दिया है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ही दिया है, क्योंकि n यहाँ गिवन है। तो s इक्वल टू 198 गिवन है, विच मीन्स s n इक्वल टू गिवन है 192, विच मीन्स s n के जगह पर क्या पुट कर दो? n के जगह पर क्या है? 8 है, तो s8 इक्वल टू गिवन है 192। तो s8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8/2 टाइम्स 2a का वैल्यू 3 प्लस n - 1 मीन्स 8 - 1 इंटू d, 8 - 1 इंटू d इक्वल टू में क्या है हमारा 192। तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 7d, 6 प्लस में क्या हो जाएगा 7d, और ये 4 देखो तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7d इक्वल टू 48 - 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7d इक्वल टू, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 42, तो d का वैल्यू आ गया 6। ये तो हमारा इजी प्रॉब्लम था। बस यहाँ ध्यान रखना कि s इक्वल टू दे दिया, s मतलब sn ही दिया है, इसको बस ध्यान में रखना, घबराना मत। ये सर sn तो नीचे लगाया ही नहीं, अब हम क्या करें? अरे भैया ऐसे नहीं सोचते हैं, s इक्वल टू 192 गिवन है, मतलब sn ही दिया है 192। ठीक है, तो d का वैल्यू यहाँ क्या आ गया था बच्चों? 6। अच्छे से लिखो। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। वही फाइंड करने के लिए बोला था ना, डी ही फाइंड करने के लिए हमसे बोला गया था। ठीक है, डी ही हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वहां यहाँ क्या देखो तो एल दिया, ये एल है, एल मतलब लास्ट टर्म, विच मीन्स ए एन दे रखा है। ए एन कितना दे रखा है 28। फिर एस एन, एस मतलब एस एन कितना दे रखा है 144। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंड देयर आर टोटल 8 टर्म्स, एन भी दे रखा है। एन कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एन से। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमें ए, फाइंड ए फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्या फाइंड आउट नहीं होगा, ए एन मतलब ए 9 दे रखा है, ए 9 दे रखा है 28, ए 9 दे रखा है 28। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 मीन्स 8d इक्वल टू क्या हो जाएगा 28। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी n मतलब s 9 दे रखा है कितना 144, मतलब 9/2 इक्वल टू क्या दे रखा है 9/2 इंटू 2a प्लस में क्या हो जाएगा 8d इक्वल टू क्या है हमारा 144। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों 2a प्लस 8d इक्वल टू क्या गिवन है, इसको जब उधर ले जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 144/9
इंटू 2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9, 5 बचेगा 4, तो 9 6 जा 54, 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। तो a प्लस डी जो आया, a प्लस डी जो आया, आप फिर देख सकते हो या डायरेक्ट 8d का भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस 8d, 2a प्लस 8d इक्वल टू आ गया 32। 8d का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से देखो तो 8d का वैल्यू जो होगा वो होगा 28 माइनस का a, 28 माइनस का a इसमें पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 28 माइनस का a इक्वल टू 32। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4, a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 8d इक्वल टू हो जाएगा 24, तो d का वैल्यू आ गया हमारा 3, तो d का वैल्यू आ गया 3 और a का वैल्यू आ गया 4। तो यही हमें फाइंड करने के लिए बोला था, d हमें फाइंड करने के लिए नहीं बोला था, तो इसको नहीं भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये हो गया a का वैल्यू हमारा, यही हो गया हमारा बच्चों रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ।